आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का यूनिट 2 जो कि आपके बीएड में फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। जिन भी बच्चों ने फर्स्ट ईयर में अपना सब्जेक्ट सोशल साइंस चूज़ किया है उन बच्चों के लिए ये वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं यूनिट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा यूनिट है, काफ़ी नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो यूनिट का जो नाम है वो है पेडागोजी एंड लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग तो आपने पहली बार नहीं सुना होगा, मतलब पहले भी आप कई बार इसको सुन चुके हैं। आपने बीएड में फाइल्स भी बनाई होगी जहां पर आपने काफ़ी सारे लेसन प्लान्स बनाए होंगे। तो इसके अंदर देखेंगे हम किस तरीके से सोशल स्टडीज़ के लिए लेसन प्लानिंग की जाती है और जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं उन सबको मैं यहाँ पर एक एक करके क्लियर करूँगी। तो आते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो पहला टॉपिक है वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोजी एनालिसिस। कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी एनालिसिस करते हैं या शैक्षणिक विश्लेषण करते हैं तरीके से, तो इसका क्या मतलब है और इसके क्या क्या स्टेप हैं और महत्व क्या है, इसका मतलब क्यों ज़रूरी है। सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं जितने भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सोशल स्टडीज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, वो क्यों ज़रूरी है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थ की कि क्या होता है भाई पेडागोजिकल एनालिसिस। तो इसका हिंदी जो होता है वो होता है शिक्षण शास्त्र का विश्लेषण। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या शिक्षण शास्त्र, जमा में क्या करना है हमें उसका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। तो ऐसा विश्लेषण जो शिक्षण शास्त्र पर आधारित हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये हो सकता है। किसी भी विषय विशेष की विषय वस्तु का शिक्षण विज्ञान अथवा शिक्षण शास्त्र के नियमों के आधार पर किया जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए उसका जो है शिक्षण शास्त्र तैयार किया जाता है और इसे ही हम कहते हैं शिक्षण शास्त्र का विश्लेषण। किसी भी विषय को पढ़ाने का जो वैज्ञानिक तरीका है, जो अध्ययन है, उसे ही हम कहते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। तो ये तो हो गई मीनिंग की बात। अब हम करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है इसके, महत्व क्या है इसका, ये देखेंगे। तो क्या महत्व है भाई, क्यों ज़रूरी है ये। तो सबसे पहला पॉइंट कि अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना इसका एक उद्देश्य है, इसीलिए ये ज़रूरी है। सेकेंडली, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ये वैज्ञानिक बनाता है, उसमें टाइम टू टाइम जितने भी चेंजेस नीड हैं, संशोधन की ज़रूरत है, वो उनको करने देता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस या फिर कह सकते हैं टाइम के डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस यहाँ पर होते हैं। प्रक्रिया में शामिल जितनी भी त्रुटियां हैं या गलतियां हैं किसी भी पेडागोजी में, तो उसको दूर करने के लिए भी पेडागोजिकल एनालिसिस ज़रूरी होता है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव चेंजेस लाना इसका बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में उद्देश्य पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि सिलेबस में आपके सिग्निफिकेंस ही दिया हुआ है, तो महत्व ही पूछेगा या ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पूछेंगे, तो सेम पॉइंट्स आपको वहाँ पर भी डिलीवर करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चरण की यानी कि स्टेप्स की। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप कुछ भी बनाकर नहीं कर सकते हो क्योंकि जो स्टेप्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं आपको वही याद करने होंगे। तो इसे लाइन वाइज याद करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है सामग्री का विश्लेषण, या जो भी इकाई है, जो भी टॉपिक है उसका विश्लेषण करना। सेकेंडली होता है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निरूपण करना। फिर होता है सीखने का अनुभव या चुनी गई जो भी विधि है उसको अपनाना। एंड देन फोर्थ और लास्ट स्टेप होता है मूल्यांकन पद्धति यानी कि इवैल्यूएशन करना। तो ये चारों स्टेप आपको बिल्कुल रट लेने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कह रहा है कि पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन द फॉलोइंग। अब हमने पीछे पढ़ा कि पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होते हैं और उसको करने के स्टेप्स भी हमने 4 पढ़े हैं। अगले ही टॉपिक में आपसे कह रहा है कि यहाँ आपको नीचे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसका आप पेडागोजिकल एनालिसिस करके दिखाओ। इसका मतलब एग्जाम्पल दो, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 200% यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। हालांकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे
टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइज, लोकेशन एंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इट मीन कि आप सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो तो आपको सोशल स्टडीज के ही टॉपिक्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इसका शैक्षणिक विश्लेषण करके दिखाइए। तो यहाँ पर 6 टॉपिक्स आपको सिलेबस में मेंशन है। मैं 6 के 6 टॉपिक्स आपको नहीं कराऊंगी, मैं केवल आपको एक टॉपिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला जो टॉपिक है इसका शैक्षणिक विश्लेषण करके दिखाऊंगी। पूरा स्टेप वाइज कैसे करना है बिल्कुल खोल कर बताऊंगी, और इसी तरीके से आपको बाकी के सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनको अपने आप घर पे प्रैक्टिस करना है शैक्षणिक विश्लेषण करने का, क्योंकि पेपर में इसको करने के, इसको लिखने के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से कि किस तरीके से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी जो भारत का संविधान है उसका पेडागोजिकल एनालिसिस किया है। तो स्टार्ट करते हैं उदाहरण को देखने के लिए कि शैक्षणिक विश्लेषण का उदाहरण। टॉपिक क्या है हमारा? भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब याद कीजिए मैंने पीछे अभी आपको स्टेप बताया था, तो स्टेप नंबर 1 क्या था? इकाई या फिर सामग्री का विश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। पहले हम ऊपर स्टेप 1 डाल देंगे जैसे मैंने यहाँ पर डाला है, ऐसे ही आपको हर टॉपिक में मेंशन करना होगा चरण 1 और सामग्री का विश्लेषण। और विश्लेषण के अंदर क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 चीजें यहाँ पर करनी है आपको विश्लेषण के अंदर, एक तो इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, और दूसरा विशेषताएं। वो जो टॉपिक है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो चाहे टॉपिक कोई सा भी हो। तो यहाँ पर परिचय अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भारत, यहाँ पर आप जो भी इंट्रोडक्शन जो भी आप जानते हैं टॉपिक के बारे में वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल और बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यह देश को गणतंत्र बनाता है, इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इस तरीके से आप चाहो तो और बड़ा भी लिख सकते हो। तो आपको ध्यान देना है कि विश्लेषण जो हो रहा है ना, फर्स्ट स्टेप, उसके अंदर आपको परिचय करना है, फिर करना है आपको विशेषताएं कि ये जो टॉपिक है इसके क्या विशेषताएं हैं, क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है। इस विशेषता ये है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो बहुत सारे संविधानों से मिला जुला कर बना गया है। फिर सबसे विस्तृत और लिखित है, मतलब हमारे संविधान के बारे में क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको विशेषताओं में बता रही हूँ। इसी तरीके से आपका जो भी टॉपिक हो आप उसको इसी तरीके से क्लासिफाई करेंगे। ये कठोर और लचीला है, ये संघीय है, एकात्मक है, इसमें संसदीय शासन प्रणाली है, इसे न्याय को सर्वोच्चता प्रदान करता है, ये इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान की क्या हैं? विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा। फिर से देख लीजिए चरण 1 में आपको परिचय और विशेषताएं, ये 2 बातें लिखनी है। नेक्स्ट चलेंगे चरण 2 की तरफ। तो चरण 2 का क्या नाम था? याद कीजिए, अनुदेशात्मक उद्देश्य। अब यहाँ पर अनुदेशात्मक उद्देश्य का मतलब ये जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, ऊपर 6 टॉपिक थे जिसमें से मैं 1 करा रही हूँ, तो कोई भी टॉपिक हो उसके उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ाना क्यों है ज़रूरी, आप बच्चों को बेसिकली क्यों पढ़ा रहे हो, इससे बच्चे क्या सीखेंगे, वो आपको इसके अंदर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहें तो इन पॉइंट्स को ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि आपका भी सोशल स्टडीज का ही टॉपिक होगा। तो इसमें मैंने लिखा है कि छात्र भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे, तो आपका जो भी टॉपिक होगा आप यहाँ पे वो डाल दीजिएगा। सेकेंडली, भारतीय संविधान के इतिहास को समझेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे क्योंकि ऊपर हमने परिचय में बताया है, और भारतीय संविधान की महत्वता को जानेंगे, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों को भी जानेंगे। तो जो भी चीज़ें आप करा रहे हैं, जो भी बातें आपने परिचय में लिखी हैं, वो आपके उद्देश्य में काम आ जाएंगी। यहाँ पे चरण 2 हो जाएगा आपका। बात करेंगे चरण 3 की। तो चरण 3 का नाम क्या था? सीखने या अनुभव की चुनी गई विधियाँ, कि ये जो भी टॉपिक आप डिलीवर करोगे, पढ़ाओगे या जो भी एनालिसिस करोगे, तो इसमें आप कौन सी विधियों का प्रयोग कर सकते हो, कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स जो आप इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूज़ कर सको उसे लिख दोगे, जैसे चर्चा विधि, व्याख्यान विधि, चौक और बोर्ड का इस्तेमाल, परिस्थिति
निर्माण करना बच्चों को कि अगर आप होते तो आप कौन सा संविधान में कौन सा न्याय डालते या कौन सी चीज़ ऐसी लिखते, और स्पष्टीकरण का कौशल, यहाँ पर ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो चरण 3 कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट आएगा आपका चरण 4 जो कि है मूल्यांकन प्रक्रिया, जिसमें हम इवैल्यूएशन करेंगे और बच्चों से कुछ ना कुछ पूछेंगे, जैसे भारतीय संविधान का परिचय दीजिए, हम ये पूछ सकते हैं। लघु प्रकार के प्रश्न, छोटे छोटे क्वेश्चंस हम बच्चों से पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता बताओ, निबंध प्रश्नों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं। भारतीय संविधान कठोर और लचीला क्यों है या किस प्रकार है, ऐसे प्रश्न लिखे जा सकते हैं। भारतीय संविधान को फूलों और गुलदस्ता क्यों कहा जाता है, और स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हो। तो जो भी आपके टॉपिक के अंदर प्रेजेंटेशन थी, जो भी चीज़ें थी मेन, उससे रिलेटेड आप इवैल्यूएशन बच्चों से करेंगे। तो ये था आपका पेडागोजिकल एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इसी तरीके से सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि पेपर में कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। या तो हो सकता है वो आपको क्वेश्चन फ्री कर दे कि आप अपने आप ही कोई टॉपिक लेके करा दो, फिर तो आप यही वाला करवा दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला। अदरवाइज बाकी के भी टॉपिक आ जाएं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही स्टेप वाइज आप उनको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेसन प्लानिंग इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में लेसन प्लान करना है तो बताना है आपको कि नीड और इम्पोर्टेंस क्या है और बेसिक एलिमेंट्स, और इसकी प्रेजेंटेशन या प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, बेसिकली ये बताना है। तो क्या होता है भाई पाठ योजना, पहले तो यही समझ लो। तो ये एक ऐसी योजना होती है जो अध्यापक क्लास में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पहले पाठ के विभिन्न पक्षों के बारे में सोच कर तैयार करता है कि मुझे क्या क्या क्लास के अंदर पढ़ाना है, उससे रिलेटेड वो पहले ही अपनी प्लानिंग या तैयारी कर लेता है। अब इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों ज़रूरत है इसकी लेसन प्लानिंग की। ये अध्यापन और अधिगम को क्रमबद्ध बनाती है, मतलब सीरीज वाइज रखती है। दूसरा, शिक्षण और अधिगम में सहसंबंध स्थापित करती है। उद्देश्यों में स्पष्टता लाती है कि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके एम्स क्या है वो हमें पहले से ही क्लियर होते हैं। अध्यापक में आत्मविश्वास लाती है, क्योंकि टीचर ऑलरेडी प्रिपेयर होता है तो उसको कॉन्फिडेंस होता है अपने टॉपिक को लेकर कि वो क्या पढ़ाने जा रहा है। शिक्षण सामग्री के चुनाव में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल, अगर मुझे पहले से पता हो कि मुझे ये चीज़ पढ़ानी है तो मैं ऑलरेडी डिसाइड कर लूँगी ना कि इसके लिए चार्ट अच्छा रहेगा या मॉडल अच्छा रहेगा, या मैं कोई भी प्ले कार्ड बना सकती हूँ या नाटक करवा सकती हूँ। मैं खुद चुन सकती हूँ कि कौन सा TLM बेस्ट होगा टू टीच एनी टॉपिक। अगर हम डेफिनेशन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सिम्पसन ने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है कि पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। कितनी इजी सी लाइन है, इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना अपने आप ही याद हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे विशिष्ट तत्वों की और तैयारी की कि क्या क्या, पहले तो तैयारी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले विशिष्ट तत्व देखते हैं कि कोई भी लेसन प्लान होता है उसके विशिष्ट तत्व कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला तो विषय का पूर्व ज्ञान होना चाहिए, सभी विषय की सामान्य जानकारी होनी जरूरी है, कक्षा के स्तर और ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी क्लास को पढ़ाना है, तभी तो लेसन प्लान होगा। उसके बाद पूर्व ज्ञान का भी उसमें समायोजन होना चाहिए। कालांश अवधि का ध्यान रखना है कि कितने मिनट की क्लास है या कितने घंटे की क्लास है, उसी के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान करेंगे। तो ये सारे तो क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब बात करेंगे तैयारी की। तो तैयारी में क्या है, आपको तैयारी में भी इसके चरण यानी कि स्टेप पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स लेसन प्लान में होते हैं। अगर आपने लेसन प्लानिंग भी नहीं बनाई है तो आप जो ऑन स्टूडेंट पाठशाला का हिंदी मीडियम वाला चैनल है वहाँ जाकर देख लो, वहाँ बहुत सारे लेसन प्लान ऑलरेडी मैंने डिलीवर किए हुए हैं, दे रखे हैं। तो कोई भी लेसन प्लान उठा के देख लीजिएगा, आपको स्टेप्स तो सेम ही मिलेंगे जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई भी लेसन प्लान बनाया जाता है। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में भी मैं कोई लेसन प्लान डिलीवर करूँ तो बता दीजिएगा कॉमेंट करके, मैं इस वाले चैनल पर भी थोड़े बहुत लेसन प्लान अपलोड कर दूँगी।
तो जब भी लेसन प्लानिंग होती है उसकी तैयारी में पहला स्टेप होता है सामान्य उद्देश्य, जिसे जनरल एम्स कहते हैं या जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। फिर विशिष्ट उद्देश्य आते हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। फिर सहायक शिक्षण सामग्री आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो लिखा जाता है। पूर्व ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है। फिर प्रस्तावना, उसके बाद उद्देश्य कथन बच्चों को बताया जाता है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें तो मेन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपका प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर पूरा टॉपिक डिलीवर किया जाता है। देन आपका उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण हो गया, और बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे कि उन्हें समझ आया या नहीं आया। श्याम पट का इस्तेमाल किया जाएगा। पुनरावृत्ति यानी जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज किया जाएगा। इवैल्यूएशन करके लास्ट में बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा। तो ये 12 के 12 स्टेप हैं आपके लेसन प्लान को तैयार करने के। कहीं भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था कि किसी टॉपिक को लेकर आप लेसन प्लान बनाओ, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, बस तैयारी कैसे करनी है ये बताया है। फिर भी अगर क्वेश्चन आ सकता है कि आप लेसन प्लान डिलीवर करो या बना के दिखाओ, तो इसके लिए आप जो है कुछ वीडियोस देख लें कि लेसन प्लान किस तरीके से पूरा बनाया जाता है। हालांकि वहाँ भी आपको यही स्टेप्स मिलने वाले हैं, बस स्टेप्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएंगी। तो ये आपका यूनिट 2 था सोशल स्टडीज़ पेडागोजी का। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग था। बहुत ही छोटा सा यूनिट है, बहुत ही इजी यूनिट है, लेकिन नंबर यहाँ से भी आपको बराबर ही मिलने वाले हैं। तो अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से ये पूरा यूनिट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे यूनिट 3 की वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहिएगा।